ड्रीम 11 पर टीम तो अब आप बना नहीं पाएंगे, और अगर आप फैंटेसी क्रिकेट, रमी, लूडो, पोकर जैसे ऑनलाइन गेम्स में पैसा दांव पर लगाते हैं और घर बैठे मिनटों में लाखों करोड़ों रुपए कमाने का सपना देखते हैं तो जरा संभल जाइए। क्या ड्रीम 11, रमी, विंजो, पोकर आप भी खेल रहे हैं? और क्या आपको भी अरेस्ट किया जाएगा या नहीं, जानने के लिए आखिर तक देखिएगा ये पूरा वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम है हार्दिक दवे और आप देख रहे हैं जी न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारत सरकार प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लेकर आई है, जो जल्दी ही कानून बनने वाला है और इसके तहत ड्रीम 11 जैसे रियल मनी ऐप पर बैन लगने वाला है। हालांकि ई स्पोर्ट्स इससे बाहर होंगे, वो आप खेल सकते हैं, लेकिन अब आप ये सोचेंगे कि ई स्पोर्ट्स कैसे मनी गेमिंग ऐप से अलग है, तो ये पूरा जो एक्सप्लेनर है आखिर तक मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहली बात जो आपको समझनी है वो ये कि नया कानून ऑनलाइन मनी गेम्स खेलने वालों को अपराधी न मानकर पीड़ित मानता है। यानी आप अगर ये गेम्स खेल रहे हैं तो आप अपराधी नहीं है, आप पीड़ित हैं, और बिल के मुताबिक ऐसा करने वाला व्यक्ति दोषी नहीं है। सरकार का मकसद तो आप जैसे लोगों की सुरक्षा करना है, तो सजा आपको नहीं होगी बल्कि सिर्फ ऐसे लोगों को मिलेगी जो मनी गेम को ऑफर करेंगे या फिर इसका प्रचार करेंगे, यानी वो सेलिब्रिटीज जिनके एडवर्टाइजमेंट अब तक आप देखते आए हैं। इस नए बिल से सरकार को तो 25,000 करोड़ का नुकसान है ही, लेकिन ड्रीम 11, रमी और विंसो जैसी कंपनियां बंद हो सकती हैं और उसमें काम करने वाले हजारों लोग जॉब्स खो सकते हैं, बेरोजगार हो सकते हैं। लेकिन इतना नुकसान क्यों झेलना पड़ रहा है, यह समझिएगा। दरअसल सट्टेबाजी के प्लेटफॉर्म पर टेरर फंडिंग के आरोप लगे। दूसरा, भारत की जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है उसकी 2022 की रिपोर्ट बताती है कि गेमिंग प्लेटफॉर्म पर 2000 करोड़ रुपए के लेन देन पर टैक्स नहीं लगा। यह पैसा कहां इस्तेमाल हुआ, किसी को इसका पता तक नहीं चला। पॉइंट नंबर 3 ये कि बेंगलुरु का जो निमहैंस है, जो मनोविज्ञान पर रिसर्च करता है, वो ये कहता है कि लोगों के उत्सुकता के चलते इन सट्टेबाजी वाले प्लेटफॉर्म से लोग जुड़ तो जाते हैं और इसके बाद वो धीरे धीरे करके जुए के जाल में फंसते जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 ये कि 2022 में ईडी ने ई नगेट्स नाम की एक चीन से ऑपरेट होने वाली प्लेटफॉर्म से 17 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश और 22 करोड़ से ज्यादा बिटकॉइन जब्त किए थे। चीन से ही चलने वाली फिविन ऐप ने क्रिप्टो करेंसी वॉलेट के जरिए हम इंडियंस के 400 करोड़ रुपए लूट लिए थे। और फिर महादेव बैटिंग ऐप पर जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है उसके बारे में तो आप जानते ही हैं। तो ऐसे में सरकार को इस नए बिल की जरूरत महसूस हुई और बिल के मुताबिक ई स्पोर्ट्स को, सोशल गेम्स को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं जो ऑनलाइन मनी गेम्स हैं उन पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। आसान भाषा में कहूं तो कोई भी व्यक्ति गेम्स का सहारा लेकर ऑनलाइन सट्टेबाजी नहीं कर पाएगा। सरकार का मानना है कि ऐसे ऑनलाइन गेम न सिर्फ व्यक्तिगत और परिवारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी, आतंकवाद की जो टेरर फंडिंग होती है वहां तक इनके तार जुड़े पाए गए। अब सवाल यह है कि ई स्पोर्ट्स और मनी गेम्स में फर्क क्या है, तो आपके पहले सवाल का जवाब तो मैं दे देता हूं। ऑनलाइन गेमिंग को दरअसल सरकार ने 3 कैटेगरीज में बांट दिया है। पहली कैटेगरी ई स्पोर्ट्स, जैसे कोई शतरंज खेलता है, अब उसको ऑनलाइन वो खेल सकता है। शतरंज हो गया, लूडो हो गया, इस तरह के खेल ई स्पोर्ट्स के अंदर आते हैं। अब इसमें पॉसिबिलिटी है कि जीतने पर आपको कोई इनामी राशि भी मिल जाए। इसमें खिलाड़ी का तजुर्बा ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि आपको शतरंज खेलते आता है तभी आपको पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपने पैसा लगाया तो पैसा मिलेगा। दूसरी कैटेगरी ऑनलाइन सोशल गेम। ऑनलाइन सोशल गेम की मदद से बच्चे कुछ न कुछ सीखते हैं। इन गेम्स में हो सकता है कि कुछ सब्सक्रिप्शन आपको देना पड़े, लेकिन यहां पर बदले में पैसे जीतने की उम्मीद नहीं होती है। और फिर आती है तीसरी कैटेगरी, यानी कि ऑनलाइन मनी गेम, जहां पर आपको बकायदा बोला जाता है कि आप थोड़ा सा पैसा लगाओ, आपको बकायदा होप्स दी जाती हैं, उम्मीद दी जाती है कि आप ज्यादा पैसा जीत सकते हैं। ज्यादा खेलेंगे तो ज्यादा जीतेंगे, ज्यादा खेलेंगे तो ज्यादा कमाएंगे, और ये कैटेगरी होती है ऑनलाइन मनी गेम, जिस पर बैन लगने वाला है। दूसरा सवाल ये कि आप पबजी भी खेलते होंगे, फ्री फायर खेलते होंगे, जीटीए जैसे गेम्स खेलते हैं, इनका क्या होगा? तो इन गेम्स में सीधे तौर पर कहीं पर भी पैसे दांव पर नहीं लगते हैं। कैसे? यहां पर वर्चुअल व्यक्ति बंदूक खरीदता है, कपड़े खरीदता है, अन्य सामान खरीद सकता है, लेकिन यहां पैसा लगाकर पैसे जीतने वाली बात नहीं है। तो ये ई स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आता है। इन पर बैन तो फिलहाल इस कानून के तहत, इस बिल के तहत नहीं लगेगा। फिर ये कि कौन से गेम्स हैं जिन पर प्रतिबंध लगेगा, तो गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़े जो लोग हैं उनका मानना है कि कानून बनने के बाद लोग फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम्स, ऑनलाइन रमी, कार्ड गेम्स, पोकर प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन टीम बनाकर सीधा पैसा लगाने वाले गेम नहीं खेल पाएंगे। इस बिल के मुताबिक केंद्र सरकार एक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी भी बनाने वाली है और इस अथॉरिटी का काम यह तय करना होगा कि कौन सी गेम मनी गेम है और कौन सी गेम ई स्पोर्ट्स है, वो ये तय करेंगे। अब जो प्रचार करते हैं सेलिब्रिटीज, आपने देखा होगा कि आईपीएल में भी इसका प्रचार होता है,
अजय देवगन जैसे जो एक्टर हैं वो भी इसका प्रचार करते हैं, इनका क्या होगा? तो जितने भी सेलिब्रिटी क्रिकेटर्स हैं, फिल्मी दुनिया के कई सितारे हैं, सेलिब्रिटीज हैं, इन दिनों ऑनलाइन मनी गेम्स का प्रचार कर रहे हैं। यहां तक कि इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की टीमों की जर्सी पर भी इन गेम्स का प्रचार हो रहा है। तो इस बिल के मुताबिक कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन मनी गेम से जुड़ा विज्ञापन न तो बना सकता है और न ही उसमें मदद कर सकता है। तो इसके कानून बन जाने के बाद, राष्ट्रपति से मंजूरी मिल जाने के बाद अगर कोई व्यक्ति इस तरह के गेम खेलने के लिए बढ़ावा देता है तो उसे 2 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों एक साथ हो सकते हैं। ये कानून होगा। फिर मनी गेम चलाने वाली कंपनियों का क्या होगा भविष्य? तो अगर कोई कंपनी ऑनलाइन मनी गेम ऑफर करके कानून तोड़ती है तो उस कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर और ऑफिसर पर केस चलेगा, ये इस बिल में लिखा है। सवाल ये कि जो गेम विदेश में चल रहे हैं, फॉरेन से चल रहे प्लेटफॉर्म्स का क्या होगा? तो इस बिल में है धारा 1(2). धारा 1(2) के मुताबिक ये कानून न सिर्फ भारत में चल रहे गेम्स पर बल्कि जो विदेश से ऑपरेट होने वाले प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी लागू होगा। बहुत सारे फैंटेसी स्पोर्ट्स हैं, बैटिंग ऐप हैं, कैसीनो प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि विदेश से ऑपरेट हो रहे हैं, चीन से ऑपरेट हो रहे हैं। इनका इस्तेमाल भारत में बैठा व्यक्ति ऐप्स या वेबसाइट के जरिए भी करता है, लेकिन बिल लागू होते ही सरकार ऐसे प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर देगी। अब सवाल यह है कि बैंक और पेमेंट कंपनियों का क्या है इसमें रोल? तो ऑनलाइन गेम खेलने के लिए व्यक्ति पेमेंट ऐप्स का, जैसे कि पेटीएम, फोन पे, गूगल पे या भीम ऐप का या किसी भी वॉलेट का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। कानून बनने के बाद इस तरह की संस्थाएं और इस तरह की कंपनियां ऑनलाइन मनी गेम्स में पैसा डालने और निकालने की सुविधा नहीं दे पाएगी। तो आने वाले समय में इस बिल को ध्यान में रखते हुए, इसकी जितनी बारीकियां हैं उनको समझते हुए, इस एक्सप्लेनर वीडियो में आपके जिन जिन सवालों का जवाब दिया गया है उन जवाबों को ध्यान में रखते हुए ही आने वाले समय में इन्वेस्ट कीजिएगा। जो सेफ मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जहां पर पैसा लगकर आपको कानूनी तौर पर पैसा मिलता है, केवल वहीं पर अपना पैसा लगाइए। ये खून पसीने की कमाई है, इसका सम्मान कीजिए। आज के इस एक्सप्लेनर वीडियो में फिलहाल इतना ही। Zee News.